हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रमिंदर एक बार फिर मैं आपके बीच। आज का जो विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि आज कल हमारे देश में जिस प्रकार की जो मुसीबतें चल रही हैं, या तो हमारी सरकार उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहती है, या हम उन पे खुद ध्यान देना नहीं चाहते, या देना चाहते हैं तो फिर उनको किस तरीक़ा से मॉडिफ़ाई किया जा सकता है किसी दूसरे विषय को लेकर। ये भी एक बहुत प्रकार की तुच्छ किस्म की राजनीति हमारे देश में कह सकते हैं, जो कि शायद शायद किसी भी देश में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया है विपक्ष की टांग खींचकर, यानी कि वो टांग क्या है, जिस प्रकार से बीजेपी ने हमारे रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल के दिन में, और वहाँ पर बहुत ही गंभीर एलिगेशन बीजेपी ने कांग्रेस पे लगाए। क्या थे वो एलिगेशन? क्या उसके मायने निकलते हैं? और उनके बारे में अभी डिस्कशन क्यों है? उनके बारे में क्या लॉ के तहत उनको सज़ा मिल सकती है? ये सारी चर्चाओं को लेकर मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, जिस प्रकार से हमारे देश में जो अभी करंट की जो सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे 24 घंटों में 18,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के हैं। एक तरफ से चीन की जो रिटेलिएशन, चीन की जो हमारी ज़मीन पर जिस प्रकार का जो हस्तक्षेप किया जा रहा है चीन के द्वारा, वहाँ पर हमारे पिछले हफ्ते में 20 जवान जिस प्रकार से जो शहीद हुए, इन सारी चीज़ों को अनदेखा करके हमारी देश की बड़ी-बड़ी जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एक किस प्रकार की राजनीति खेल सकते हैं, किस प्रकार की तुच्छ राजनीति खेल सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ही वही एलिगेशन कांग्रेस पे लगाया करती थी। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो आपको डिक्टो कॉपीज़ हैं वो ही आप कांग्रेस की दे सकते हैं और बीजेपी की देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने जो जिस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया गया था कि कांग्रेस ने 2004-2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत बड़ी-बड़ी कंपनियों से चंदा लिया गया, और उसमें एक कंपनी थी, एक एम्बेसी है जो कि चाइना की एम्बेसी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ से भी उन्होंने फंडिंग की, यानी डोनेशन वहाँ से। तो उसके पीछे का राज क्या? उन्होंने क्या फ्री ट्रेड के तहत उन्होंने साइन सिग्नेचर किए। ये सारे जो विषय हैं, मैं कहूँगा ये काफ़ी हद तक गंभीर आरोप हैं कांग्रेस पर, और जिसके जवाब में कांग्रेस ने उनका जवाब भी दिया। उन्होंने बोला था ये बीजेपी समय-समय पर इस प्रकार के दस्तावेज़ लेके आती है, और ये तो ऑलरेडी हमने पब्लिक डोमेन पे रख चुके हैं, पब्लिक डोमेन पे हैं, या कोई भी दे सकता है, भारत का आम नागरिक भी दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और या क्या किसी पार्टी या कोई फाउंडेशन है किसी से चंदा लेता है तो ये माना जाएगा कि वो एंटी नेशनल है, ये माना जाएगा वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो इसके बारे में जो कांग्रेस ने जो अपने बयानबाजी की, इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आए कि बीजेपी को उसके बारे में जवाब देना चाहिए। बहरहाल, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करने को है हमारे विषय में। हमारे पास में जिस प्रकार की जो चर्चा होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की जो नैरेटिव हमारे देश में फैलाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हम भटक कर एक तुच्छ प्रकार की राजनीति हमारे देश में देखने को मिल रही है। वो समय-समय पर बीजेपी, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बीजेपी भी इस प्रकार के दस्तावेज़ निकाल के लाती थी। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो बीजेपी इस प्रकार के दस्तावेज़ लेके आ रहा है। यानी कि ये समय-समय पर राजनीति का जो खेल है, जिस तुच्छ प्रकार की राजनीति है, वो हमारे देश में चलती रहती है। लेकिन क्या ये सभी प्रकारों को आप झोल-मेल देखकर आप देख सकते हैं कि ये क्या सही समय है? किस समय पर कौन-सी बात हमें करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, किन शब्दों को हमें डालना है, ये सही समय है कि नहीं? इस प्रकार के जो चुनाव है वो एक तय करता है कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। बहरहाल, ये बहुत सारी चर्चाएँ, लेकिन मेरा जो कंसर्न है, आज हमारे देश में जिस प्रकार की जो हमारी हालत है हमारे देश की, हमारी यानी कि जीडीपी ऑलरेडी ही हमारी वेंटिलेटर पे पहुँच चुकी है। यहाँ पर
तुम देख सकते हैं हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे, आज हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो ट्रेनें थीं वो एक आइसोलेट वार्ड की तरह कन्वर्टेड कर दी गई हैं। मतलब हमारे देश में समस्या की कोई कमी नहीं है। समस्या एक नई समस्या बन के उभर के आती है, लेकिन इन समस्याओं के बीच में जिस प्रकार की जो राजनीति चलती है हमारे देश में कि भाई आपने ये अपने समय पे ये किया था, आप ये कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा समय है, वो कितना गंभीर हो गया है हमारे युवाओं के लिए कि आज हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है कि उनके हित के बारे हम बात कर सकें। यानी कि पूरी हमारी इंडस्ट्रीज एकदम ऐसे खड़ी हो गई है जैसे खड़ेश्वरी बाबा होता है ना, तपस्या करता है, एकदम उस स्तंभ पे खड़ी हो गई है, पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है। इसके सारे मुद्दे कहीं न कहीं पूरी तरह से दबके रह गए। उसके बारे में विषय में कौन बात कर सकता है हमारे? हमारी मीडिया ने तो पहले से हथियार रख दिए हैं। यानी कि हमारी मीडिया उन चीज़ों को कवर करना चाहता है, उन चीज़ों को कवर करना चाहता है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा एंटरटेन देखने को मिले। या फिर सुशांत सिंह राजपूत की जिस प्रकार से सुसाइड का मामला हो, या फिर हमारे देश में जिस प्रकार से जो प्रकार से, या फिर एक जमाती मुस्लिम कम्युनिस्ट जो भी प्रकार के जो प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाते हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं होती जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए कोई इस प्रकार का काम कर सके कि उनकी भलाई के लिए ऐसे स्टेप उठाए जा सकें ताकि उन लोगों के लिए रोजगार मिले। यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो और इस प्रकार की इस समय हमें ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है जो कि हमारे देश को, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो देश को कहाँ लेके जाएगी, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हमारे देश के लिए। और इस समय पर क्या हमें ये प्रकार की बातें करनी चाहिए? क्या हमें सब पार्टियों एक साथ मिलकर इस महामारी से निपटने में, उसके बाद में हम जो समस्याएँ देश में हैं वो आती रहती हैं, उसके बारे में फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन आज का जो समय हमारे देश में बहुत ही गंभीर हो चुका है। हमारे नेता अपनी भाषाओं को एक तरफ रख कर, जो शिष्टाचार की भाषा कहने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसका कहीं पर भी पालन नहीं किया जाता है। समय-समय पर अपनी विपक्ष पार्टियाँ हो या सत्तारूढ़ पार्टियाँ, वो समय-समय पर इस प्रकार के दस्तावेज़ लेके आती है और सामने लोगों के सामने खड़े कर देती है और उनको कहीं न कहीं उस जो आज हमारे देश में जो कंसर्नेबल मुद्दे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और ये जिस प्रकार के जो मुद्दे हमारे देश में हैं, वो कहीं न कहीं से पूरी तरह से छार-छार होते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे देश का युवाओं के लिए, और हम इसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि इन चीज़ों पर आप बिलीव ना करके इस प्रकार के, आज हमारे देश में जो समस्या है साथियों, जिस प्रकार से डीज़ल की बढ़ोतरी लगातार कंटिन्यूअस 18 दिन तक बढ़ोतरी हुई, उस पे किसी की आवाज़ नहीं उठी। यानी कि जिस प्रकार स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी, बीजेपी जब विपक्ष में, तो स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार का जो डंका बजाता था, बाँस से बाँस बजा दी थी विपक्ष की, आज वो कहाँ पर हैं? उसके बारे में बोल सकती हैं? या फिर हमारी विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है कि किसी मुद्दे को हमारी जनता के सामने पेश नहीं कर सकता कि ये मुद्दे हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमारा विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, इसलिए हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो मन चाहे अपना काम कर सकती है। और इसी का ये नतीजा है कि आज हमारे देश में जिस प्रकार की जो बीमारी है, कोविड-19, वो उस तरीक़ा से पैर पसारता चला जा रहा है। यानी कि पिछले के आप 8 से 10 दिन देखोगे तो 14,000 से केस हों। इस बार 18,000 के केसेस आना चालू हो गए। इसके बारे में कोई भी बात नहीं होने वाली अब। पूरी तरह से हमारी सरकार विफल हो चुकी है इन चीज़ों में, और इस प्रकार के जो नैरेटिव हमारे देश में लाए जा रहे हैं, अब इसमें लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप तो चाइना की भाषा बोल रहे हो, आप तो कांग्रेस की भाषा। क्या भाई मेरा कोई मत नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता मैं? इसका मतलब ये नहीं है, जिस तरीक़ा से जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं कि आप इसकी भाषा बोल रहे हो, आप उसकी भाषा बोल रहे हो, ये पूरी तरह दरअसल एकदम एकदम बहुत ही जस्ट नैरेटिव थिंग्स हैं, इसको आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमारी जो सोचने की क्षमता थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, हम इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा दोनों पार्टियों, कांग्रेस या बीजेपी पार्टी कोई भी हो,
अपने इन मुद्दों को एक साइड रखें। यदि ये मुद्दे सही हैं, यदि चाइना से अगर बीजेपी कांग्रेस ने कोई भी अगर किस प्रकार का ऐसा फंडिंग की है जो हमारे देश को खतरे में डाल सकता है, तो उसकी लॉ के तहत जांच होनी चाहिए और बाकायदा कोर्ट में पहुंचा के उनको पूरी तरह से उनको आरोपी ठहराकर उनको जेल भी होनी चाहिए साथियों। तो ये कौन कर सकता है? ये विपक्ष नहीं कर सकता साथियों, ये हमारी सरकारें करेगी। सत्ता में कौन है? बीजेपी है, जिसने एलिगेशन लगाया, तो उनके पास पूरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, कानून का अधिकार है। वो विपक्ष के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकती है। लेकिन इस प्रकार की फालतू चीजों से कुछ नहीं होना नाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताएंगे लोगों को, ये सब भ्रमित करने वाली। यदि आपको करना है तो आप कोर्ट जाइए, आप लॉ के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उन पे आरोप, जिस प्रकार के जो एलिगेशन लगाए, उन पे पूरा आपको अधिकार है कि उनको एक जेल में अच्छी तरह से लॉ लगाकर और उनको सजा देने का काम करें। लेकिन साथियों, आज हमारे देश में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा जो मीडिया है वो सोल्ड आउट हो चुका है। यानी कि जो लोग, हमारे लोगों को जो चीज़ें पसंद हैं वही चीज़ दिखाने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा चैनल जो आज के हमारे देश के लोगों के लिए, देश के युवाओं के लिए इस प्रकार की चीज़ बता रहा है कि वहाँ से जॉब चली गई हैं, आपको ये करना चाहिए, सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दे आपको हमारी टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये समय समय पर जो दस्तावेज का खेल है वो हमारे समय समय पर चलता जा रहा है। साथियों, मैं ज़्यादा बात न करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारे देशों को, युवाओं को आगे बढ़ना है, तो हमें अच्छी सोच के साथ बढ़ना होगा, अच्छी समझ के साथ बढ़ना होगा। हमें सत्ता का गुणगान न करके, सत्तारूढ़ पार्टी का गुणगान न करके, हमें अपनी रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपका ये मत है, आप किस तरीका से इसको लेते हैं, किस तरीका से नहीं लेते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपके पास फुल राइट है, आप ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन आप सोच समझ के किसी के नेगेटिव को फैलाकर और आप अपना वजूद खड़ा नहीं कर सकते। ज़्यादा बात ना करते हुए साथी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पॉलिटिकल में आप उलझेंगे तो देश में खतरे में तो होगा ही, लेकिन हमारे देश के उसमें ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। जय हिंद साथियों।